नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। तो राम मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन को लेकर इन दिनों एक विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें 10 मिनट में जमीन की कीमत 16 करोड़ रुपए बढ़ना बताया जा रहा है। वहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से आरोपों को खारिज किया जा रहा है। ऐसे में इन दावों में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या एक बार फिर राम के नाम पर सियासत उफान पर है? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। राम के नाम पर सियासत तूफान पर, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़े हैं। पंकज जोशी हैं, बीजेपी नेता, बहुत स्वागत है सर आपका। आरसी चौधरी हैं, कांग्रेस नेता हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। अशोक सिंह राजावत है, विप नेता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। संत राम प्रसाद महाराज धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरसी चौधरी, आपसे ही मेरा सवाल है। तो तमाम आरोप लगा रहे हैं आप भी, आम आदमी पार्टी भी, समाजवादी पार्टी, अब सभी का आरोप ये कि 10 मिनट में ये जो दाम है जमीन का वो 16 करोड़ 18.5 करोड़ कैसे हो गया, कैसे ये इतना ज्यादा इजाफा हुआ, 9 गुना दाम कैसे बढ़ गए? इसको लेकर आपके एक बार फिर मैं चाहूंगी जो आरोप है आप लगाएं, उसके बाद फिर मैं पंकज जोशी से जवाब लूंगी। दीपा जी, ये जो मुद्दा है ये आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, ये इस देश की 140 करोड़ आबादी के विश्वास का, उनके आस्था का और उनके दिए हुए सहयोग चंदे का है। इस देश के वो हर व्यक्ति जो अपनी हैसियत से ज़्यादा इस पुण्य काम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और निर्देशानुसार केंद्र की सरकार द्वारा निर्मित ट्रस्ट के लिए जो चंदा दिया, उस चंदे के अंदर जैसा आपने कहा, जैसा मीडिया ने कहा, 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ की हो जाती है। क्या 130 करोड़ लोगों के विश्वास, लोगों का घर भरने के लिए या उससे अघोषित संपत्ति अर्जित करने का साधन बन गया है? इसलिए इस समय के अंदर जिस मंदिर का शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, ये देश की जनता उम्मीद करती है कि ये जो आरोप और तथ्य निकल के आए हैं, किस प्रकार से 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ रुपए में 5 मिनट के अंदर बेची जाती है, और उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा जी, जो पूर्व में आरएसएस के प्रांतीय स्तर संचालक रहे, जो आरएसएस के आजीवन सदस्य हैं, जिनका ट्रस्टी या मनोनयन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज समय है, जिन्होंने जिस आस्था के लिए भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए दिए, जरूरी ये नहीं कि ये भूमि 18.5 करोड़ में खरीदी गई। अगर ये 5,000 करोड़ में भी खरीदी जाती, इस मंदिर का निर्माण अगर स्वर्ण मंदिर की तरह होता, तो भी इस देश का जो आस्थावान व्यक्ति था वो चंदे को और देता और दे सकता। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा मंदिर, आज समय है देश के प्रधानमंत्री जी के सामने, सत्तारूढ़ दल के सामने और ट्रस्ट के सामने कि वो उन आस्तिकों का कैसे विश्वास कायम रखें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, वो 18.5 करोड़ की बात जिस तरीके से कही जा रही है कि 16 करोड़ का इजाफा कैसे हुआ, अगर हुआ है भ्रष्टाचार तो सामने आना चाहिए। आपने तमाम आरोप भी लगाए, आपने कहा कि पूरा मामला साफ होना चाहिए, लेकिन आप पर बीजेपी का आरोप ये है कि आप लोग आधी जो जानकारी है वो साझा कर रहे हैं, आधा ज्ञान आप लोग लेके आ रहे हैं, बाकी 2011 में जो हुआ उसको लेकर कोई तथ्य आप सामने रख नहीं रहे। इससे भी मैं जवाब आपसे लूंगी आरसी चौधरी, लेकिन उससे पहले पंकज जोशी, जो बातें कही आरसी चौधरी ने उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? बार बार आप ये कह रहे हैं कि अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश है। चंपत राय को भी हमने सुना, उन्होंने भी ये कहा कि राजनीति से प्रेरित तमाम बयान हैं, वो समाजवादी पार्टी के हों, आम आदमी पार्टी के हों या फिर कांग्रेस के हों। आपको ये क्यों लगता है? क्योंकि जो आरोप आप पर लग रहे हैं या फिर ट्रस्ट पर लग रहे हैं साफ तौर से, उसमें तो कहा यही जा रहा है कि राम के नाम पर धोखा हो रहा है, जन भावनाओं के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखा किया गया, जिस तरीके से तथ्य सामने आ रहा है। देखिए दीपा जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आज फर्स्ट इंडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जो है आज मंगलवार के दिन और आज भगवान हनुमान जी के दिन आपने ये बहस रखी।
और कम से कम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से भ्रम और जो है फैलाया जा रहा था, तो इतनी बड़ी जनता को जो है केवल दिल्ली की जो है मीडिया से जवाब नहीं दिया जा सकता। केवल आपने ये बहस करके कम से कम यहाँ के बहुत सारे आपके जो दर्शक हैं वो निश्चित रूप से इसको सुनने चाहिए, इसके जो है उनके जो डाउट्स हैं और जो कोई फैक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में कि राम काज कीने बिनु वही कहाँ विश्राम, तो बात सही है। अभी तो भगवान का राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, अभी तो मंदिर बनने तक बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि जैसा हनुमान जी ने कहा ना कि अभी तो मुझे जो है यहाँ से जाकर के लंका जा रहा हूँ, अभी आओ। पहली बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने 2021 की बात की, एक डेट की बात की, लेकिन 2011 से बात नहीं की। आपने एक प्रश्न पूछ लिया, अच्छा किया। 2011 के अंदर मुझे बताइए यूपी में सरकार किसकी थी, और उसके टाइम सेल ऑफ डीड जो जारी हुई, जिसका जो है बाकायदा सेल ऑफ डीड जो है 4 मार्च 2011 को हुआ, वो कहां पर हुआ और किसकी सरकार में हुआ? और उसमें 2 करोड़ रुपए का जो पार्टी लेने वाली है, जो आज 18.5 करोड़ की भूमि, आज तो लोग लाख लाख रुपए के लिए, आपके प्रदेश में तो हजार रुपए के लिए लोग कत्ल कर रहे हैं। 18.5 करोड़ की भूमि बिकने के बाद, पूरा सार्वजनिक होने के बाद 2 करोड़ में बेचने वाला व्यक्ति कहता है हाँ मैंने 2 करोड़ में बेची थी। ये आलम परिवार का जो है बयान है, जिसको जो है पूरे देश ने देखा, पूरे देश को दिखाया गया। पहली बात। 2014 में जो है इसको जो है, क्योंकि 3 साल पूरे हो रहे थे, 2014 में सरकार किसकी थी, जिसको वहीं के स्टैम्प पेपर परचेज किए गए, सारी चीजें वहीं उनके ऊपर जो है रिन्यूअल किया गया सेम अमाउंट के ऊपर। और 2004 के बाद 2017 में इसको जो है रजिस्टर्ड करवाया गया। मुझे बताइए, रजिस्टर्ड करवाते टाइम जो है उसके ऊपर ड्यूटी पेड हुई, उस ड्यूटी को भुगतान किया गया, और 2017 में भुगतान करने के बाद जो है उसकी रजिस्ट्री हो गई, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन 2017 में आलम परिवार के वहीद आलम ने वक्फ बोर्ड के को पार्टी बनाते हुए एक केस दायर कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जब जुडिशरी केस दर्ज हो जाता है, मैं आपको जयपुर का भी उदाहरण दूंगा, जहां 1,60,000 रुपए की भूमि की वर्तमान कीमत 300 करोड़ है, जिसमें 2000 में डिसीजन हुआ कि 1,60,000 रुपए में आप इसकी जो है रजिस्ट्री करवा दीजिए। तो ये जो न्याय की प्रक्रिया है वो एक अलग चीज है, इसीलिए मैं करा 2020 के अंदर जो है, क्योंकि उस टाइम तक मामला जो है, क्योंकि उनको 2017 में कोर्ट ने पाबंद कर दिया कि आप भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकते, क्योंकि यूपी में सरकार भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि गलत तरीके से ये इस पूरे मुद्दे को लिया जा रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि ये चुनाव के दरमियान एक बार फिर से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश है। लेकिन अगर सरकार आपकी है सर, तो जांच करवा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ये तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाइए, ईडी की जांच करवाइए, जांच बैठा दीजिए, फिर सब साफ हो जाएगा। नहीं दीपा जी, मैं आप थोड़ी सी उदाहरण देता हूँ। मुझे बताइए, विपक्ष में जो है ये 2014 में कहते हुए कि आप हमसे झूठी करके शिकायतें करके आए। मुझे बताइए, हमने इनके अगेंस्ट में जो है एफआईआर कराई, ईडी में गए, चाहे वो क्योंकि इनकी आदत में है, रॉबर्ट वाड्रा का जो बीकानेर फायर रेंज है, उनमें जो बेचारे छोटे किसानों से जमीन खरीदी गई, छोटे लोगों से जो है काम करवाए गए, पटवारी तक को फंसा दिया गया, उनको बेचारों की जो है ये खत्म हो गई, और सारा का सारा हालत जो है आज ईडी में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए विपक्ष ने कहा कि इसके ऊपर एफआईआर भी होनी चाहिए और ईडी में भी होनी चाहिए। मुझे बताइए, आज तक 4-5 दिन हो गए, कोई शिकायत थी? क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अब की जो सरकार है वो सीआरपीसी का 182 सेक्शन, यदि झूठी आपने एफआईआर करार दी तो उस पर एक्शन होगा। ये पहले की तरह नहीं है कि आप जैसा चाहे वैसा करते रहे, इसलिए इनको लगता है कि कहीं ना कहीं है। दूसरा, गुड़गांव की जमीन जो रॉबर्ट वाड्रा साहब ने डीएलएफ को बेची, वो इसकी क्या हालत थी? तो ये ऐसा ही सोच करके कहीं ना कहीं चीज लेकर के आते हैं। अब मैं उस पर आ जाता हूँ मुद्दे पर, क्योंकि 2017 में जो रजिस्ट्री हुई वो कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम पर, और कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम पे होने के बाद 2020 तक केस चला। 2020 में माननीय न्यायालय का फैसला आया, और वो फैसला जो है वो जो है उनके हक में आया। 2020 में के बाद में 2021 के अंदर 2020 में बाकायदा 8 लोगों के, 2017 में 8 लोगों की तरह रजिस्ट्री कराई गई। जो नन्हे अंसारी हैं, जो अभी वर्तमान में सुल्तान अंसारी हैं, नन्हे अंसारी के नाम से एग्रीमेंट 2011 का है, पहले का नहीं, उनके फादर थे जो अब नहीं है, सुल्तान अंसारी जी के फादर थे वो। तो मैं कह रहा हूं, ठीक है पंकज जोशी, दूसरा टेक्निकल जो पहलू है वो भी आगे समझेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट हर 3 साल में करवाना भी होता है, उसको रेन्यू करवाना होता है। 3 साल में जो करवाया गया एग्रीमेंट 2011 से लेकर 2021 तक, 19 तक माफ कीजिएगा, 3 बार हो चुका है। अब इसको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, साफ तौर से ये कहा भी जा रहा है कि जांच अगर होती है तो फिर हर पहलू सामने आ जाएगा। जांच को लेकर आप में डर क्यों है, या फिर आप लोग मना क्यों कर रहे हैं, आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ बयानबाजी कह के आप चाहते हैं कि रुक जाया जाए इसी को लेकर?
लेकर आपके पास मैं फिर आऊंगी, लेकिन अशोक सिंह राजावत जी, विप की तरफ से आप हैं सर, अगला आपका स्टेप क्या होगा? क्योंकि बार बार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार आप चुप नहीं बैठेंगे, आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि मानहानि का केस किया जाएगा। अभी ताज़ा जो सिनेरियो है उसमें आपको क्या लगता है, ये आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं? वाकई में असली मसला क्या है? ये जो 16 करोड़ इजाफे की बात कही जा रही है, इसमें कितनी सत्यता है? अशोक जी। ट्रस्ट के महामंत्री माननीय चंपत राय जी ने भी सारा चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार ये सारी चीज़ हुई और ऐसा कोई घोटाला, ऐसा कोई विषय नहीं आया है। और आज माननीय आलोक जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये सब चीज़ स्पष्ट कर दी है विश्व हिंदू परिषद की ओर से कि किस प्रकार एग्रीमेंट पहले का था, नया एग्रीमेंट कब बना, कैसे बना और 2 करोड़ से 18 करोड़ में कैसे खरीदी, ये सारी चीज़ें उन्होंने सारी चीज़ स्पष्ट की है मीडिया के सामने। और आज उन्होंने माननीय आलोक जी ने यह भी कहा है कि इस बार मुकदमा दर्ज कराएंगे और पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसे आरोप लगते आए हैं। आज पहली बार आरोप नहीं लगे हैं इस मंदिर के विषयों को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, पर इस बार मुकदमा दर्ज कराने के बाद महाहानि का दावा भी ठोकेंगे इनको और पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये लोग आरोप लगाकर भाग जाते हैं और जब आरोप सिद्ध नहीं होता है तो क्षमा मांगकर पीछे हट जाते हैं ये वो लोग। इसलिए इस बार इनको पूरी सजा मिलनी चाहिए ऐसे झूठे आरोप लगाने पर। इतनी बड़ी आस्था का केंद्र है, इतना बड़ा, अभी चौधरी जी ने भी कहा कि स्वर्ण मंदिर बनना चाहिए, सही में स्वर्ण मंदिर बन रहा है, पूरा विश्व उस चीज़ को देखने वाला है, पूरे विश्व ने पूरे देश ने उसके लिए धन संग्रह किया है, इतना बड़ा मंदिर बनने वाला है। ऐसे लोग आकर झूठा आरोप लगाकर भाग जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को तुरंत रूप से सजा मिलनी चाहिए। इस बार मुकदमा दर्ज होगा, ट्रस्ट के अधिकारियों से चर्चा हो गई है, माननीय आलोक जी ने इस विषय को सारा स्पष्ट भी किया है। चलिए, आप कह रहे हैं कि इस बार जब मानहानि का केस होगा तो माफी से भी काम नहीं चलेगा, आगे आप जाएंगे। चलिए ठीक है। संत रामप्रसाद महाराज भी हमारे साथ हैं। रामप्रसाद महाराज जी, इस पूरे घटनाक्रम को सर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बार बार धर्म गुरुओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मसला है, राम मंदिर का लंबे वक्त से इंतजार उसका हुआ, अब जब राम मंदिर बनकर जल्द ही तैयार हो जाएगा ये उम्मीद सभी कर रहे हैं, ऐसे में ये भ्रष्टाचार की खबर निकलकर सामने आई है। आपको लग रहा है कि इसको लेकर जांच होनी चाहिए या फिर राजनीतिक तरीके से इसको फैलाया जा रहा है, राजनीतिक बयानबाजियां की जा रही हैं जो कि गलत है? एक लंबे समय के बाद भारतवर्ष के सनातनियों को मंदिर का स्वरूप देखने के लिए मिल रहा है और इस मंदिर के विषय में अभी जो राजनीति लोग कर रहे हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि मंदिर है, ये आस्था का विषय है और भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति की आस्था भगवान राम से जुड़ी हुई है। तो इस समय कई लोग अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए ऐसे वैसे मुद्दे खोजते रहते हैं। भगवान राम सबके हैं और आज जो भगवान राम के मंदिर के लिए न्यायालय ने जो मंदिर बनाने के लिए कमेटी बनाई है, तो एक भारतवर्ष की न्यायालय के प्रति श्रद्धा निष्ठा है, उसको कायम रखना चाहिए। और विशेष रूप से हमारा ऐसा निवेदन है, यदि कोई बात है तो आप उसको निवेदन करो, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएं, क्योंकि भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक समाज के नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के हैं और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आज उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पीछे कौन रुपया खा सकता है और खाएगा कहाँ जाएगा? भगवान राम के सामने उसको जवाब देना पड़ेगा। और विशेष रूप से आज इस राजनीति के पीछे इस राम मंदिर के मुद्दे को हम लंबे समय तक उछालते ही रहेंगे। लंबे समय के बाद तो ये मुद्दा शांत हुआ, और अब भी ये राजनीति करने की वजह क्या हो सकती है? जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में भी आपने सुना होगा, उनके तमाम नेता हैं जो इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी दबी जुबान से ये कह रही है, हालांकि अब तो खुलकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर दिया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राजनीति इस पर हो रही है और राजनीति करने की वजह क्या हो सकती है? ऐसा करके प्रभु राम के नाम को बदनाम करके इनको क्या फायदा मिलेगा? ऐसा आज भगवान राम के निमित्त लोगों ने जिस श्रद्धा से पैसे दिए हैं, तो ये पैसे सबको देख रहे हैं कि इतना पैसा राम मंदिर के लिए आ गया। अब उस पैसे के ऊपर सबकी दृष्टि है और उस पैसे को देख करके लोग ऐसी वैसी ये राजनीति करने लग गए। ये पैसा किसी व्यक्ति को नहीं दिया है, किसी समाज को नहीं दिया, ये भगवान राम के प्रति आस्था रख करके लोगों ने भगवान राम को समर्पित किया और एक एक पैसा भगवान राम के चरणों में काम आना चाहिए। और यदि कोई भी ऐसी बात करता है तो वो सबके सामने, न्यायालय के सामने से तो कोई बात छिपी हुई है नहीं, और यदि कोई निर्णय करता तो न्यायालय करता है।
राजनीति इसके विषय में होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, राजनीति इसको लेकर होनी नहीं चाहिए। लंबे वक्त से तमाम हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई भी है, लंबे वक्त से इंतजार भी इसका किया गया। अब बहुत जल्दी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, ये उम्मीद सभी कर रहे हैं। ऐसे में ये खबर निकलकर जो सामने आई, जो आरोप लगाए गए ट्रस्ट पर, ये बहुत गंभीर आरोप है और इसको लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आरसी तिवारी, एक बार चौधरी आपका मैं रुख फिर से कर रही हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया कि इसमें घपलेबाजी हो रही है, खुद बीजेपी के लोग इसमें मिले हुए हैं। आपने बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर भी आरोप लगाया, अनिल मिश्रा पर भी आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी का तर्क ये है कि 2011 में 2 करोड़ इसकी कीमत थी, अब 2021 आते आते 18.5 करोड़ रुपए हो गए हैं, तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? वो तो मार्केट प्राइस जो है उसके हिसाब से भी हो रहा है, वो तो सुचारू रूप से जो प्रोसीजर चल रहा है उसी के तहत हो रहा है। और साथ ही जब फैसला आया कोर्ट का 2019 में कि राम मंदिर का निर्माण होगा, उसके बाद भी जमीन की जो कीमत थी वो आसमान पर पहुंच गई, ऐसे में कीमत बढ़ी है। आप क्यों ऐसे में सवाल खड़े कर रहे हैं? दीपा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा है, तमाम हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, चाहे मैं स्वयं भगवान राम की उपासक हूँ, उसका आस्तिक हूँ, मैं निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ, लेकिन ये जो मुद्दा है ये विश्वास का है, ये मुद्दा उस आस्था का है, ये मुद्दा उस राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता का है जिन्होंने पूरे देश के अंदर सर्वाधिक चंदा दिया अपने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। वो उन विश्वास पे दिया। जिस ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, उस ट्रस्ट का निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को निर्देशित किया कि ट्रस्ट के अंदर ऐसे लोगों को शामिल किया जाए। केंद्र की सरकार ने ट्रस्ट का निर्माण किया। उस ट्रस्ट में जो निर्माण होता है, उस ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा जी, जो आरएसएस के आजीवन सदस्य हैं, वो अनिल मिश्रा जी, उनके साथ में ऋषिकेश उपाध्याय जी जो अयोध्या के मेयर हैं, महापौर हैं, वही हैं जो रवि मोहन और सुल्तान अंसारी जब इस डील को करते हैं 2 करोड़ की, तो उसमें ये गवाह होते हैं। और जब 18 मार्च 2021 को इसकी रजिस्ट्री होती है, जब इसकी स्टाम्प ड्यूटी सरकार में जमा कराई जाती है, तो वो 2 करोड़ रुपए पे कराई जाती है। जो बेचने वाले हैं उनके भी गवाह यही हैं। और जब ट्रस्ट इस जमीन को खरीद रहा है, ठीक है ना, यही गवाह है। आरसी चौधरी, इसको तो लोग जान चुके हैं, इस पर टेक्निकल पहलुओं पर भी बात हो चुकी है, लेकिन मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे क्या? केस फाइल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? देखिए दीपा जी, जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे होती है। राजनीतिक सुचिता और जीवन का चरित्र वही होता है। भगवान राम को किसी ने भेजा नहीं था, वो अपने वचन के कारण वनवास में गए थे। भगवान राम ने लक्ष्मण को ये कहा कि आपको नहीं जाना है, सीता को कहा, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता थी। लेकिन आरसी चौधरी, ये कहा जा रहा है आप सभी पर ये आरोप लग रहे हैं कि यूपी में कंपटीशन चल रहा है, समाजवादी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में कंपटीशन चल रहा है कि एक बार फिर से इसका शगुफा छेड़ दिया जाए चुनाव से पहले राम मंदिर का, ताकि वो मंदिर बन ही ना पाए। ये बीजेपी का कहना है। तमाम जो वीएचपी के अशोक जी हैं वो भी यही कह रहे हैं। अभी संत महाराज जी को भी आपने सुना, वो भी यही कह रहे हैं कि शगुफा है, राजनीतिक शगुफा। ये आप मानिए कंपटीशन चल रहा है आप सभी में। देखिए, अगर आस्था के पीछे छुप के और आप राजनीतिक सुपुका कहें, लोगों के विश्वास के पीछे छुप के अगर राजनीतिक सुपुका कहें, अगर लोगों के विश्वास के पीछे छुप के अगर आप ऐसी बातें कहेंगे तो ये उनका नजरिया हो सकता है। ठीक है, जल्दी मैं कहता हूं आपकी नैतिकता क्या बनती है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, केस फाइल करेंगे, उसको लेकर अगर आपके पास जवाब है तो। भूमि में भ्रष्टाचार हो, मंदिर निर्माण तक ये कितना भ्रष्टाचार कर देंगे क्या पता चलेगा। आरसी चौधरी, जरूरी है नकारते दिए, आपकी पार्टी तो राम जी को नकार दिया, आपकी पार्टी ने राम जी को नकार दिया। ठीक है, आप ऐसे ही भ्रष्टाचार करेंगे तो बोल लीजिए। ठीक है, पंकज जोशी, लोगों का कहा है, आप पंकज जोशी जल्दी से जवाब लोगों को कीजिए। ठीक है, राजनीति पंकज जोशी कर रहा है, जो पंकज जोशी नेताओं के नाम ले रहा है। भगवान राम के समय, मंदिर के निर्माण के समय जो ट्रस्टी देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे बने, उनकी नैतिकता बनती है कि वो कहे कि हम जांच कराएंगे और जिस एजेंसी से कहें उससे कराएंगे, और देश की जनता के विश्वास के साथ धोखा नहीं करेंगे, उनके आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे। बोलना ये चाहिए बीजेपी के नेताओं को, लेकिन बीजेपी के नेता ये नहीं बोलेंगे। सुन तो लीजिए एक बार, जल्दी से सुन तो लीजिए। जो है एक बार अयोध्या की यात्रा कर जाते। देखिए बापीलाल जी, होता ये कि इनके जो राष्ट्रीय प्रमुख है जाकर लेकिन आप अपने भ्रष्टाचार के लगे हुए आरोपों का जवाब नहीं देंगे, आप जांच का सामना नहीं कहेंगे, आप उसके लिए नहीं आएंगे, आप इसके पीछे भी राजनीति करेंगे, क्योंकि ये आपके पेट का स्रोत है, आस्था का नहीं है। ये मतलब आपका, आप यही कहना चाहते हैं देश की जनता को, जिस देश की जनता ने भगवान श्री राम ट्रस्ट मंदिर संस्थान को जो पैसा दिया, उसके अंदर आपने भ्रष्टाचार कर दिया। अगर वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है तो
तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच हो तो सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। लंबे इंतजार के बाद अब राम मंदिर की दिशा साफ हो रही है, लेकिन इसी बीच में ये खबर निकलकर सामने आना भ्रष्टाचार को लेकर, ये बहुत गंभीर मसला है, इसको लेकर पड़ताल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो राम के नाम पर एक बार फिर से उफाने कहा जा रहा है। यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर से समाजवादी पार्टी, आप या फिर आपका ये कांग्रेस लगातार लामबंद हो रहा है, केंद्र की सरकार के खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ भी। अब असम में मुद्दा क्या है? वाकई में अगर ये जो इजाफा हुआ पैसे में, कीमत में, उसको लेकर कोई घपलेबाजी हुई है तो जांच इसको लेकर होनी चाहिए। जांच होगी फिर सब साफ हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।